स्टूडेंट्स, तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में विविध प्रश्नावली में आप 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आइए आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक मान में निम्नलिखित प्रत्येक पर्सन में sin x by 2 कोमा cos x by 2 तथा tan x by 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा जो कि है tan x इक्वल -4/3 और यहाँ पे x जो है वो द्वितीय स्थान के अंदर है। ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से आपने जगह आपने sin x cos x tan x के मान निकाले थे, बट यहाँ पे sin x by 2 कोण क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसके लिए मान निकालना है। तो अपने को दिया गया है g1 क्या दिया गया है कि tan या आप बोलोगे दिया गया है x द्वितीय चतुर्थांश में है। अब चतुर्थांश में इसका मतलब x का जो मान वो क्या होगा, वो π/2 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और पाई से क्या होगा, छोटा होगा। जब x की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 डिग्री से कम होती है तो x जो है वो कौन से में होता है, सेकंड में होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x/2 निकालना, और यहाँ पे x है तो बटे में क्या चाहिए अपने को, 2। तो सभी पक्षों में 2 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। तो यहाँ पे आप देखोगे x/2 का जो मान है वो π/4 से तो बड़ा हो गया और π/2 से छोटा है। इसका मतलब जो x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फर्स्ट में आ जाएगा। अतः है x/2 प्रथम चतुर्थांश में है। तो sin x/2 कोमा cos x/2 और tan x/2 का मान धनात्मक होगा। अब आपने सबसे पहले क्या है, sin tan x का मान दे रखा है और tan x की सहायता से आप क्या कर लोगे, cos या sin का मान निकाल लेते हैं। तो आप जानते हो पहले cos का मान निकालना पड़ेगा और cos को फिर अपन कन्वर्ट करेंगे हाफ कोण में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan x का मान आपके पास कितना है, माइनस का 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर x। यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16/9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इक्वल कितना है sec स्क्वायर x। आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9/9 प्लस 16/9 इक्वल sec स्क्वायर x। तो यहाँ से अपने पास 24/9 sec स्क्वायर x। तो आप देखोगे sec x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √25.9। तो sec x इक्वल प्लस माइनस 5/3। अब x यहाँ पे कौन स्थान के अंदर है, द्वितीय के अंदर है, और द्वितीय में क्या होता है, cos x की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो आप देखोगे या sec की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो sec x को क्या प्राप्त हो जाएगा, -5/3, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो कौन से में है, दूसरे स्थान में है। अब यहाँ से आप देखोगे sec का उल्टा क्या होता है, 1/cos, यानी sec x इक्वल क्या होता है, 1/cos इक्वल कितना है, -5/3। अब cos x को उल्टा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, cos मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या जाएगा, माइनस का 3/5।
अब इस cos x की सहायता से कोण को आप क्या करोगे, हाफ कोण में चेंज करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि cos 2a इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अपने पास cos x की वैल्यू है तो cos x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला cos x इक्वल क्या बन जाएगा, cos x इक्वल 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे कोण 2a था और यहाँ पे कोण x से यानी गुणा में 2 नहीं है, इसका मतलब कोण कैसा हो गया, आधा। यहाँ पे कोण आधा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। देखो आप अंश वर्ग को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो 2 का भाग दो, क्या बन जाएगा ये 2 इंटू एक्स बाई 2, तो क्या बन जाएगा cos 2a। तो यहाँ पे कोण कितना हुआ, x बाई 2 होगा, तो आपने लिखा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे cos x का मान कितना है, माइनस का 3/5 और माइनस में लगाओगे क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल कितना है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 प्लस 5/5 इक्वल 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ से हमारे पास 2/5 और 2 इसके हर में आ जाएगा और इक्वल कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/5 इक्वल cos स्क्वायर x बाई 2। तो cos x बाई 2 इक्वल क्या प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 1/5। आपने शुरू में देखा था कि cos x बाई 2 tan x बाई 2 इन सभी की जो वैल्यू है वो कैसी थी अपने पास, पॉजिटिव, क्योंकि x बाई 2 जो है वो कैसा हमारे आपके पास है, धनात्मक मान है। तो आप देखोगे यहाँ से cos x बाई 2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, cos x बाई 2 इक्वल 1/5। क्योंकि यहाँ पे x जो x बाई 2 जो है वो क्या है, प्रतिशतांश में है, आपको शुरू में काफी बताया था। तो यहाँ से आप देखोगे cos x बाई 2 का मान आपको प्राप्त हो गया 1/5। आप यहाँ पे रूट लगाने के लिए अंश वर्ग को √5 से इंटू कर दोगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें cos x बाई 2 इक्वल √5/5। अब हमारे पास केवल cos x बाई 2 का मान प्राप्त हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, sin x बाई 2 और tan x बाई 2 का मान और निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ से आप जानते हो क्या, sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल कितना होता है 1। यहाँ से आप sin स्क्वायर x बाई 2 का मान निकालोगे, sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। तो sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 माइनस cos x बाई 2। cos x बाई 2 का मान हमारे पास कितना है √5/5 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, sin x बाई 2 इक्वल स्क्वायर है sin स्क्वायर 1 माइनस से कट करोगे तो 5/25। सॉल्यूशन करोगे sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल एलसीएम कितना जाएगा 25 माइनस 5। तो sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल आपको प्राप्त हुआ 20/25। अब यहाँ से प्रयोग क्या है, sin x बाई 2 का मान निकालना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, और दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, sin स्क्वायर x sin x बाई 2 स्क्वायर हट जाएगा, फिर प्लस माइनस √20/25 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, sin x बाई 2 इक्वल प्लस माइनस आप 20 कह सकते हो 4 इंटू 5 अपॉन कितना है √25। कंप्लीट क्या करा दो, तो यहाँ से आप देखोगे sin x बाई 2 इक्वल प्लस माइनस 4 का वर्ग तो 2 जाएगा और 5 का निकलेगा, 2√5 अपॉन कितना जाएगा 5।
अब साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कैसी है हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि आपने बताया था एक्स बाई टू कौन है, एक्स बाई टू जो कोण आपके पास कौन से में है, फर्स्ट मांस के अंदर है, तो उसमें साइन एक्स बाई टू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2√5/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन एक्स बाई टू की। आपको निकालनी है टेन एक्स बाई टू की। टेन एक्स बाई टू आपके पास क्या होता है, आप जानते हो, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आपके पास कितना है 2√5/5, और cos x बाई टू की वैल्यू आपने निकाली थी शुरू में, जो कि कितनी है हमारे पास माइनस का 3 cos x बाई टू की वैल्यू आपके पास √5/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, √5 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan x बाई टू की वैल्यू जो है आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी, ओनली फॉर 2। तो इस प्रकार से आपने sin x बाई टू, tan x बाई टू और cos x बाई टू की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मान क्या आ गया, आता है sin x बाई टू इक्वल अपने को प्राप्त हुआ है 2√5/5, cos x बाई टू इक्वल √5/5, और tan x बाई टू इक्वल 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे पास sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो आपने यहाँ पे देखा कि अभी तक इससे पहले वाले सवालों में आप केवल कोण x के लिए निकालते आए थे, परंतु यहाँ पे क्या दे दिया, कोण को हाफ कर दिया गया x बाई टू। तो x बाई टू कर दिया गया, तो सोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आपका जो x जो है, यहाँ पे एंगल जो आपका x है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट है। उसमें बोला गया था सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, tan की सहायता से सेक, और सेक की सहायता से cos की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और cos की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में cos को आपको चेंज करना होगा cos x बाई टू में। उससे पहले आपने देखा कि दिया गया जो x था वो कौन से में था, सेकंड में था, तो सेकंड में होता है तो x का जो मान होता है वो पाई बाई टू से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा। आपको मान निकालना है x बाई टू का, तो आप क्या करोगे, सभी पक्षों में 2 का भाग दोगे, तो क्या बन जाएगा वो पाई बाई टू लेस देन x बाई टू लेस देन पाई बाई 4। तो वो क्या आ गया, पाई बाई 4 यानी 45, यानी x का मान 45 डिग्री से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर x बाई टू होगा, फर्स्ट में होगा। तो फर्स्ट में आप देखोगे sin x बाई टू, tan x बाई टू, cos x बाई टू का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। फिर आप क्या करते हो, आपको सवाल दिया गया था tan x बाई tan x बराबर, जहाँ उसकी सहायता से आप क्या करोगे, cos x का मान निकालेंगे, cos x की सहायता से cos x बाई टू का मान निकाल लेंगे। cos x बाई टू का मान प्राप्त होने के बाद में देखा आपने कि cos x बाई टू का मान कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x बाई टू यहाँ पे कैसा है, धनात्मक है। फिर आप क्या करोगे, cos x बाई टू की सहायता से sin x बाई टू का मान निकाल लेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते थे कि sin स्क्वायर x बाई टू प्लस cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल कितना होता है 1। तो यहाँ से क्या करोगे, sin स्क्वायर x बाई टू का मान निकालोगे, sin स्क्वायर x बाई टू का मान निकालने के बाद में वहाँ से आपको निकल जाएगा sin x बाई टू का मान, और sin x बाई टू cos x बाई टू का मान ज्ञात होने के बाद में आपके पास tan x बाई टू का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या है, tan x बाई टू, sin x बाई टू, cos x बाई टू का मान प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं सभी विद्यार्थी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी पहले इसको रफ में निकालें और रफ में निकालने के अपनी फेक कॉपी में नोट करें। अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल के माध्यम से उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ओके बाय।